4 घंटे क्लास हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, है ना। देखिए, हाँ अरे बढ़िया से तो 5 घंटा कम पड़ जाएगा, 4 घंटा का बाद 6 घंटा खींच देंगे। 4 घंटा नहीं एक बार खिंचाया है, उरमा में नहीं खिंचाया था एक बार संडे को, नहीं खिंचाया है, ठीक है तो खींच देंगे, मैं है क्या चीज़। अब सुनिए, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। हम आप लोग से नहीं बुलवाएंगे, बीच में आप लोग साथ में बोलिएगा, क्योंकि आप लोग से पूछने लगेंगे बुलाएंगे तो समय ज़्यादा चल जाएगा, इसलिए सारा हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक है ना। टेंस को काल कहते हैं, आम भाषा में हम उसको समय कह सकते हैं। वो समय कौन सा वाला, जो चल रहा है, जो चल रहा था, चलने वाला है, ठीक है। क्या घड़ी वाले समय को हम कह सकते हैं काल? 8:15, क्या ये काल कहलाएगा? नहीं, ठीक है। कहने को कह सकते हैं, उसको लिंक करना पड़ेगा। जैसे अभी बज रहा है, जो भी बज रहा हो, अभी मान लीजिए 5:30 बज रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 5:30 हो ही रहा होगा, 5:30 हो रहा है, अब हम कह रहे हैं 8:15, तो ये 8:15 भविष्य का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, सुबह में बजा था, रात में बजने वाला है, तो उसमें लिंक करना पड़ेगा। तो वो समय को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बताएगा। उस समय की बात करेंगे तो कोई एक ही होकर पकड़ेगा। तो वो समय जो चल रहा था, चल रहा है और चलने वाला है, उसको हम लोग सीधा सिंपल भाषा में काल कहते हैं, समय कह देते हैं, ठीक है, टेंस कहते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए टेंस को हम लोग 3 वर्गों में बांटा गया है। एक समय जो चल रहा था उसका नाम दिया गया वर्तमान काल, जो चल रहा है उसे हम जो उसको वर्तमान काल कहा गया, क्योंकि वो वर्तमान समय में जो चीज़ें चल रही थी उसको वर्तमान काल कह दिया गया, ठीक है। जो चल गया मतलब बीत गया जो चीज़ है, उसको पास्ट टेंस भूतकाल कहा गया। जो आने वाला है उसका एक नाम दिया गया फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यत काल या भविष्य काल कहा गया सीधा सा। मतलब उन्हीं की परिभाषाओं के को जो है एक सिंपल सा नाम में बांट दिया गया, 3 नामों से, भूत, भविष्य और वर्तमान। फिर इन चारों के तीनों के अंदर जब घुसे तो इन तीनों को 4-4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे अगर पास्ट टेंस के अंदर घुसे तो सिंपल पास्ट टेंस, इसी का एक और नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी का एक और नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में जाएंगे तो इन्हीं का 4 नाम है, क्या क्या? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, गुड, बहुत अच्छा। फ्यूचर में क्या कह देंगे? हाँ, ये 12 नाम है, ये 12 टेंस है, और 12 को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ रहे थे। कल हम लोग वर्तमान काल यानी कि जो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो 4 को पार्ट बताया गया है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों को हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट वाला और फ्यूचर वाला का, ठीक है। उसका वाला रिवाइज करेंगे बाद में, उसमें जाएंगे थोड़ा समय लग जाएगा, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। पास्ट टेंस के अंदर में आते हैं, तो पास्ट टेंस में 4 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या क्या बटा हुआ है? प्रेजेंट टेंस रिवाइज कर ही देते हैं, अच्छा रहेगा ना। देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या बोला गया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह के सेंटेंस आते हैं? वैसे सेंटेंस जो हमारे दिनचर्या में होता है, व्यक्ति की आदत में होता है, डेली बेसिस पे जो इंसान काम करता है ना, जो उसका एक्टिविटी होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, एक स्टूडेंट का काम है पढ़ना, तो वो बोलेगा कि मैं पढ़ता हूँ, है ना। खिलाड़ी बोलेगा मैं खेलता हूँ। हर व्यक्ति, जॉब वाला बोलेगा मैं ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ। किसान बोलेगा मैं किस फार्मिंग करता हूँ, किस खेती करता हूँ। ये सब चीज़ अपने व्यक्ति अपने हिसाब से अपना काम बताता है। तो इसी बेसिस पे कहा गया था कि जिस भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ते, ती, है, हूँ लगा होता, हूँ, ते, हूँ, ते, हूँ इत्यादि लगा होता है, उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था कि इसमें हम लोग स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, हाँ, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट लेते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का पहला या वर्ब का 5वां रूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर हमारा जो भी एक्स्ट्रा अगर कुछ आ गया तो उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब 1 जो वर्ब का पहला रूप है वो किसके साथ लगाते हैं? आई, वी, यू, दे, और कोई प्लूरल नाम आ गया है ना, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, ठीक है। यानी जैसे आई ईट, आई ईट्स नहीं, आई ईट, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। मोहन एंड सोहन ईट, नॉट ईट्स, ठीक है ना, क्योंकि एक नाम नहीं है, 2 नाम है। वहीं पे अगर सिंगल नाउन हो, यानी कोई एक नाम हो, ही हो, शी हो और इट हो, इन चारों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब का 5वां रूप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वैसा वर्ब जिसमें एस या एस लगा होता हो, ठीक है, उसको पहला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मोहन ईट्स, राधा ईट्स, ठीक है, ही डांसेस, ठीक है, शी कुक्स, जो भी हो, मतलब अपने हिसाब से जैसा भी भरवाएगा उस हिसाब से ऐसे ऐसे लगा करके हम लोग काम करते हैं। इसमें बोला कि अगर नकारात्मक वाक्य आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, तो उसमें हम लोग डू और डस के इस्तेमाल से बनाते हैं। तो जैसे आप वर्ब का पहला और 5वां जो सीधे साथ लगा रहे थे, तो उसी के अंतर्गत में जिसके साथ एस या एस नहीं लगा रहे थे उन सभी के साथ हम लोग डू का यूज़ किए थे, डू नॉट का यूज़ किए थे। और जिसके साथ एस या एस लग रहा था उसके साथ हम लोग डज नॉट का यूज़ कर रहे थे। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, ठीक है। हम लोग नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो, वे लोग नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। राधा और मोहन नहीं जाती है, राधा एंड मोहन डू नॉट गो, ठीक है।
ये हो गया। लेकिन कोई ही शी इट और कोई नाम वाला आ जाए, जैसे वह नहीं जाती है, शी डजंट गो, डज नॉट गो, है ना। मोहन नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो, वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये डू और डज का बात था। इसी को अगर इंटरोगेटिव का बात बोला गया जिसमें क्या जुड़ा होता है, जैसे क्या मैं जाता हूँ, तो मैं का है, मैं के साथ क्या लगेगा, डू लगता है, तो डू आई गो। इस प्रकार से आप सेंटेंस को देखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत में, ठीक है ना। उसका हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में घुसे थे, तो इसमें ये बताया गया था कि वो काम जो करेंटली हम लोग को चलता हुआ होता हुआ दिख रहा हो, जो एकदम अभी करेंटली चल रहा हो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, एकदम करेंटली चल रहा है, हम लोग पलक पलक झपका रहे हैं, पलक ब्लिंक कर रहे हैं, आंखों को ब्लिंक कर रहे हैं ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये अभी करेंटली चल रहा है। तो ये जो भी चीज़ें जो करेंटली चल रहा है, हमारी सांस से लगातार चल रही है, ठीक है। बट सांसों को इसमें नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी नहीं, हमेशा से चलता ही आ रहा है शुरू से, भविष्य में भी चलते रहेगा, कब तक चलेगा भगवान जाने, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोसेस है। तो रहा, इसमें सेंटेंस क्या बोलाता है, रहा रही रहे, जिसके अंत में हो जाता है, जैसे वाक्य की क्रिया के अंत में रहा हो, रही हूँ, रहे हो इत्यादि लगा हो, उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बोला गया था, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, है ना, इज एम आर होगा और प्लस वर्ब का चौथा रूप, वर्ब फोर का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड जो भी आप ले आए, ठीक है। उस हिसाब से जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, सीता और मोहन जा रही है, सीता और मोहन जा रहे हैं, सीता एंड मोहन आर गोइंग, ठीक है। दो नाम है तो आर लग जाएगा, इज एम आर का भी यूज पता चल गया था, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉट लग जाएगा, नहीं है तो नहीं में लग जाएगा, आई एम नॉट गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, सिंपल सा, इसी को जस्ट इस तरीके से कर दिया जाए। तो ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भाग था। अगला था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर में क्या बोला गया था, किस तरह के सेंटेंस में आएंगे, वो काम जो पास्ट में हुआ था और अभी जस्ट खत्म हुआ है, रिसेंटली अभी जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, वो पढ़ रही थी, अभी जस्ट पढ़ाई तो खत्म हो गया, कोई पूछा इनसे, मम्मी कोई पूछी होगी कि तुम पढ़ाई कर ली, हाँ मैं पढ़ चुकी हूँ अभी, क्योंकि उसका पढ़ने का अभी जस्ट खत्म हुआ। उससे पूछा गया तुम खाना खा ली, हाँ मैं भी खाना खा चुकी हूँ, खाना खा चुकी हूँ, खाना खा ली हूँ। तो इसमें क्या बोला गया था, मतलब वही प्रोसेस जो काम अभी जस्ट खत्म हुआ हो। तो जिस भी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुके हो, है ना, या हो, ई हो, ए हो इत्यादि लगा हो, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, हाँ वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। जैसे मैं खा चुका हूँ, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, ईटेन, आई हैव ईटेन, है ना, मैं खा चुका हूँ। सीता नहा चुकी है, सीता हैज़ और हैव का भी यूज़ हुआ था ना, सीता हैज़ बाथड, ठीक है, बात का थर्ड फॉर्म बाथड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आ जाएगा तो नहीं, जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन, ठीक है। इसी को अलग अलग सेंटेंस हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ और हैव चीज़ों को याद करते हुए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बोला गया था, घटना पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल ही रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी प्रोसेस वो चल ही रहा है, ठीक है। जैसे इसमें एक और चीज़ बोला गया था, इसमें अब पास्ट में शुरू हुआ तो फिर कहीं कंफ्यूजन ना हो, इस चीज़ के लिए इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया था, इसमें समय भी दिया रहेगा, है ना। इसमें समय का जिक्र होगा कि मैं 2 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ, है ना, मैं 5 सालों से इस घर में रह रहा हूँ, इस टाइप का सेंटेंस होगा, समय के साथ काम चलता हुआ रहेगा, है ना। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था, इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, है ना, बीन भी था, ठीक है, और क्या था, वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। हाँ साइन सिंस और फॉर हम उसमें लिखे नहीं थे लेकिन आप लोग जोड़ दीजिएगा, सिंस और फॉर। जैसे हम यहाँ पे देखिए जो ऐड किया ना, वर्ब फोर के बाद सिंस या फॉर ऐड किया है ना, फिर उसका टाइम, तो उसमें भी थोड़ा सा चाहिए तो जोड़ दीजिएगा, सही लगेगा, ठीक है। मतलब क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट कीजिएगा, फिर हैज़ और हैव प्लस V3 बीन, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एंड फिर फॉर या सिंस, फिर प्लस टाइम डाल दीजिएगा, कोई भी समय, अब जो समय दिया रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में भी हम क्या बोले, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव बीन रीडिंग। अब फॉर लगेगा या सिंस, तो फॉर और सिंस के लिए क्या बोला गया था, सिंस लगाएंगे जहाँ कोई निश्चित चीज़ें हों, फिक्स बात हो, और फॉर वहाँ लगाएंगे जहाँ कोई अनिश्चित चीज़ें हों, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे की बात किया था, 2 घंटा निश्चित है या अनिश्चित, अनिश्चित है, अनिश्चित है ना। कौन सा 2 घंटा, दिन का, रात का, सुबह का, शाम का, कल का, परसों का, कब का, है ना। 2 घंटा कोई फिक्स है नहीं, है ना जी। अब आज ही का अगर मान लीजिए, एक ही दिन का बात, लेकिन कौन सा 2 घंटा, आप सुबह में 2 घंटा पढ़े, दोपहर में 2 घंटा पढ़े, रात में 2 घंटा पढ़े, कौन सा 2 घंटा। तो AM PM 2 घंटा में थोड़ी लिखल रहेगा 2 घंटा AM फिर भी सुबह हो रहेगा तो भी 100% फिक्स नहीं ना है, कितने से कितने बजे। अगर टाइम दिया हो तो वो फिक्स रहेगा, ऐसे फिक्स नहीं होगा,
जैसे आपको कह दिया, आप ही कहिएगा मतलब पढ़े जाती हो, तो कहेंगे कि यहाँ पढ़ने जाते हैं, कितना घंटा क्लास चलता है, आप कह दिए कि 2 घंटा क्लास चलता है, तो आदमी क्या पूछेगा, अगला सवाल करेगा ना कि कितने से कितने बजे, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप सेंटेंस ऐसा बोलिए जिसके बाद सामने वाला के मन में कोई प्रश्न ही ना रहे। जैसे आप क्लास ही के बारे में कोई पूछा आपसे, पढ़ने जाते हो, तो बोले हाँ पढ़ने जाते हैं, कब कितने देर क्लास चलता है, या फिर खुद ही बता दिए कि 2 घंटे क्लास चलता है। क्या उस व्यक्ति के मन में अगला प्रश्न नहीं उठेगा कि कितने से कितने बजे चलता है? प्रश्न उठेगा, लेकिन आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि 4 से 6 बजे तक क्लास चलता है, अब उसके अंदर कोई प्रश्न होगा नहीं। तो अगर आपके सेंटेंस के बाद सामने वाले व्यक्ति के मन में प्रश्न नहीं उठा अगला पूछने का, तो कह दीजिए कि वो निश्चित है। और अगर सवाल फिर भी उठ रहा है तो अनिश्चित कहा जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस, और अनिश्चित के लिए फॉर। तो हम 2 घंटे का बात करें तो 2 घंटा एक अनिश्चित वाला में आता है। ठीक है, तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। कोई दिक्कत? इस तरह से सेंटेंस था, ये सारा आप पढ़ लिए, टाइम लग ही गया ना, हम सोचे थे कि कम में हो जाएगा रिवीजन में थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं। अब हम लोग आज का चर्चा करते हैं, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, यानी पास्ट वाला और फ्यूचर वाला। देखते हैं, पढ़ना तो अच्छे से नहीं हो पाएगा तो कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। नहीं हो पाएगा तो इस शॉर्टकट में रिवाइज करके या फिर जहाँ तक देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, इसी को एक और नाम क्या कह सकते हैं, सिंपल नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सेंटेंस कैसा होगा, ये तीनों टेंसेस में कोई विशेष बात नहीं होगा, एक ही चीज बात तीनों में रिपीट होगा, बस घटनाएं। अब प्रेजेंट का पढ़े तो घटनाएं प्रेजेंट में चल रहा था, है ना, और वही चीज बात सेम लाइन आप पास्ट में यूज कर रहे थे। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप उसको कह रहे हैं मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। मैं खा रहा हूँगा या मैं खाता रहूँगा, प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, नहीं एक ही चीज़ है। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं खाता रहूँगा, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो एक ही चीज़ को थोड़ा सा बस खाली चेंजेस हो गया, बस ध्यान समझिएगा, काम हो जाएगा। तो सेम बात वही रहेगा, बीता हुआ समय का एक घटना होगा, वो एक घटना होगा जो बीते हुए समय में चीज़ें हुआ। ठीक है, सीधा हुआ, जैसे मैंने खाना खा लिया, ये घटना हो गया, खत्म बात, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, मैंने खाना खा लिया। अब आप कहिएगा कि ये चीज़ बात तो अभी हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में भी हुआ, कह सकते हैं ना, अभी तो यही चीज़ बात है ना। लेकिन ये बीते हुए समय एकदम रिसेंटली का घटना नहीं बताएगा, सेंटेंस मैच करेगा, इसलिए आपको ध्यान से इस चीज़ के लिए ध्यान देना पड़ेगा। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दोनों का सेंटेंस आपको लगेगा कि एक के जैसा है, लग सकता है। ठीक है, लग सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा तो हो जाएगा। लगेगा किस में, ई में आया गया, ये सब जब लिखल रहेगा तो मैंने खाना खा लिया, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आप ध्यान से देखिएगा तो फिर आपको अनुभव होगा कि नहीं ये अलग है, वो अलग है। वो अनुभव कब होगा, जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रांसलेशंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको समझ में आने लगेगा, अभी भी आ जाएगा समझ, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे उसने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का जो घटना है वो क्या अभी जस्ट खत्म हुआ है, हो भी सकता है, बट जनरली नहीं होता है। पढ़ के लगता है, फील होता है कि अभी लिखा होगा, पत्र लिखा मैंने पहले लिखा होगा, फिर उसके पास पहुंचा होगा। घटना आपको ऐसा महसूस होगा कि वो पास्ट में हुआ है, बहुत पहले, है ना। उसने दवा ले ली, तो ये घटना पास्ट में, एकदम परफेक्ट में क्या बोले, एकदम अभी जस्ट खत्म होना चाहिए, और इसमें क्या है, पास्ट में घटना कभी खत्म होगा। ठीक है, पास्ट में घटना खत्म होगा, तो कुछ ऐसा होगा, सेंटेंस आएगा, समझ में आ जाएगा। पहचान क्या होगा, सिंपल सा तातेती रहेगा, और प्रेजेंट उसमें तातेती के साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तातेती के साथ है लग रहा था, मैं पढ़ता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, इसमें तातेती रह जाएगा। मैं पढ़ता था, मैं जाता था, मैं जाती थी, तातेती रहेगा। ठीक है, और साथ में या ही रहेगा, मैंने दवा ले ली, मैं खाना खा लिया, है ना, मैंने उसे 2 थप्पड़ मार दिया, ये सब चीज़ें बस रहेगा, या ही करके रहेगा। तो नहीं, कहाँ मुझे कोई मौके कहाँ दे रहा है मारे के, हम तो सोच रहे हैं आप लोग में कोई कृपा कर दे, हम पे थोड़ा मार सके 2-4 लपड़। कोई बदमाशी नहीं करिएगा आज, कोई करिए ना थोड़ा, आपको करना है, आपको तो देखिए कि डर लगता है हमको थारू चढ़ा दीजिएगा हम पे, फिर टेंशन हो जाएगा। देखिए समझे, तो ऐसा ही सेंटेंस रहेगा, तातेती रहेगा, साथ में थातेती जुड़ा रहेगा, मतलब था तरीके, पढ़ता था, पढ़ती थी, सीती थी, कुछ थी, है ना, थातेती लग रहेगा, सीधा सा बात। या भी रह सकता है, बनाएंगे कैसे, ये थोड़ा सा अड़ियल है, सब में इकलौता यही वैसा है जो V2 इस्तेमाल करता है, बाकी सब में अलग अलग अपने आप में नाटकबाजी करता है, कोई V4 V5 सबका इस्तेमाल करता है, ये इकलौता ऐसा आदमी है जो V2 इस्तेमाल करता है अपने सेंटेंस। ठीक है, भर्व का दूसरा रूप इस्तेमाल करता है, इकलौता ऐसा आदमी,
और कई बार कन्फ्यूज़ो करेगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो आप वर्ब V2 और V3 इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट में कन्फ्यूज़न कैसे होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड रूप का इस्तेमाल करता है। कुछ वर्ब्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसका प्रेजेंट भी वर्ब का तीसरा रूप भी वही है और दूसरा भी वही है ना, दूसरा भी वही है। जैसे डांस, डांस्ड, डांस्ड, दोनों वही है, स्पेलिंग दोनों का सेम। तो आप इंग्लिश में देख के नहीं पकड़ पाइएगा कि किस सेंटेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट है, कुछ ही बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस का है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई स्टोरी में लिखा हुआ है तो आप उसके आजू बाजू के लाइन देख के समझ लीजिएगा कि कौन सा क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आप स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं तो आजू बाजू का लाइन आपको समझा देगा, है ना। तो ये चीज़ होगा, बट कोई नहीं, ये चीज़ें क्लियर तभी होगा अगर आपको 100% क्लैरिटी चाहिए, जो कि कभी नहीं होना है। ठीक है, लेकिन फिर भी 99% अगर क्लैरिटी चाहिए तो आपको ज़्यादा ज़्यादा आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा। स्टोरीज़ को पढ़िए, ट्रांसलेट जैसे आप अब स्टोरीज निकाल के लाइन को पढ़िए और उसमें से ये पहचानने का कोशिश कीजिए कि सेंटेंस किस टेंस का है, ऐसे पकड़ने का कोशिश कीजिए। ऐसे करिएगा थोड़ा सा तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगा, स्लोली फिर टाइम आने पर अच्छा हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं कि सेंटेंसेस को पहचानने का कोशिश कीजिए किस सेंटेंस का वाक्य है। ठीक है, फिर अपने आप क्लैरिटी मिलने लगेगा। कहीं कंफ्यूजन हो, आप आज तो बहुत अच्छा है, फ़ोन का सहारा ले सकते हैं, आराम से सर्च कीजिए, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। नहीं हो हमसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए बार बार इसको कह रहे हैं, इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए उन दोनों को ध्यान से समझना है, मतलब ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा और क्वेश्चन वगैरह को देखते रहना है, ज़्यादा नहीं होगा, बस हल्का सा देख लीजिएगा, फिर खत्म हो जाएगा कन्फ्यूजन। ठीक है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया, कोई जो वो घटना होगा जो पास्ट में बीता है, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, पास्ट का घटना होगा। ठीक है, बात हम लोग अभी कर रहे हैं बट घटना पास्ट में हुआ। जैसे मान लीजिए सुबह आपके घर में पूजा हुआ, तो पूजा हो गया भाई, खत्म, मेरे घर में पूजा हो गया पूजा खत्म बात। ठीक है, ये हुआ, अभी मैं पूजा खत्म कर चुकी हूँ, अभी जस्ट खत्म हुआ, इस टाइप का। ठीक है, ऐसे करके रहेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसमें वर्ब का पहला और पांचवा यूज़ कर रहे थे ना, इसमें केवल वर्ब का दूसरा रूप इस्तेमाल करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और जो अदर वर्ड में आप ले आइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में उसने पत्र लिखा, तो उसने का क्या हो जाएगा, ही। अब उसका V2 इस्तेमाल करना है, तो लिखा का सेकंड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन, राइट, रोट, रिटेन। ठीक है, तो हम लोग V2 इस्तेमाल करेंगे तो रोट, WROTE, रोटन, है ना, रोट, सॉरी रोट, रीड, राइट, रोट, रिटन। हम भी बिहारी हैं ना, थोड़ा सा होते रहता है, तो ही रोट बिहार बोर्ड के मतलब है ना जी। बट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इंसान समझ नहीं पाएगा कि बिहार बोर्ड का लिखा है या फिर कौन बोर्ड का लिखा है, बस थोड़ा सा भौकाली दिखाने की जरूरत है। मैं जानते हैं हमको टीचर बनने नहीं है, तो टीचर बनने का मन अगर बना लेना कि हमको टीचर बनना है, फिर और अच्छे से मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करें, मतलब और अच्छा अपने आप को बना लेंगे, लेकिन हमको बनने नहीं है तो झूठो काला नाटक करते रहे, है ना जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रोट क्या हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ कि अभी और भी कुछ भी है बाकी है ना जी, अभी और है ना। तो खाली से क्या किसका हुआ, उसने लिखा, पत्र का क्या लिखेगा, है ना ही रोट अ लेटर। ठीक है, ही रोट अ लेटर, हाँ होगा, हो जाएगा, कहीं कहीं पे हो जाता है, आर्टिकल पढ़िएगा फिर क्लैरिटी मिल जाएगा। ही रोट अ लेटर। ठीक है, अब ये सी नहीं हो सकता है, क्या भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जेंडर आप नहीं देख सकते ना कि लड़का है कि लड़की लिखा है, दोनों के लिए बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। तो उसने पत्र लिखी, तो अच्छा लगेगा, उसने पत्र लिखी, अच्छा लगता है, बोले अच्छा लगता है उसने पत्र लिखी क्यों नहीं लिख सकती है? हो सकता है, लेकिन उसने पत्र लिखी है, कोई बोला जाता है ना। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया है, आप सही हैं तो सी भी हो सकता है अपना हिसाब से, जैसा भी एडजस्ट करके। समझ में आया कोई दिक्कत नहीं? अभी में नहीं आ जाएगा तब क्या होगा, ये समझने का चीज़ है। अगर मान लीजिए इसमें नकारात्मक आ जाएगा, नकारात्मक, तो जैसे आप उसमें डू डज का यूज़ किए थे, तो डू डज का जो V2 होता है ना, वो डीड होता है। जैसे वहाँ पर आप डू डज यूज़ कर रहे थे ना, प्रेजेंट में आप डू और डज यूज़ कर रहे थे, तो इसी का पास्ट फॉर्म होता है डीड, डीड, DID, डांस इंडिया डांस, है ना लेकिन ये डांस इंडिया डांस नहीं है डांस इंडिया डांस हो सकता है, ये शो था, अभी पता नहीं चलता ही नहीं चलता है, हम लोग के टाइम में को डांस इंडिया डांस, हाँ देखते थे हम, तभी तो याद है डांस इंडिया डांस। मैं अरे उस शो तो से कब याद मत रहे, हम रोने लगेंगे अरे उस शो हम नहीं देख पा रहे हैं हम लोग के चलते, बताइए बहुत दिक्कत हो जाता है आज जानते हैं कितना तकलीफ हुआ है हमको आने से पहले,
भारी दुख होता है हमको आने से पहले, सोच छोड़ के आना पड़ता है। क्या कहें, हमको याद दिला के जो है ना जख्म खुरे दिए हैं। ऐसे नहीं करना है, सो को याद नहीं दिलाना है। ना 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 देखिए, तो डू डज का थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, मतलब थर्ड फॉर्म बोल रहे, सॉरी, पास्ट में क्या बोल देंगे, डीड कह देंगे। तो जहाँ पे आप बोल रहे थे आई डू नॉट, मैं जैसे मैं नहीं जाता हूँ, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो। तो मैं नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो। सेम पैटर्न, बस प्रेजेंट में था तो डू डज का यूज करेंगे, और पास्ट में है तो डीड इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में तो फिर भी लफड़ा है, आपको देखना पड़ेगा कहीं डू लगाए कहीं डज लगाए। ये में एक लौता बेटा है, हगरो सगरो ही जाएगा, कोई नाटक नहीं। सगरो डीड, ही हो सी हो, लड़का हो लड़की हो, मच्छर हो मच्छरिया, कुछ हो, सब में डीड जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को अगर मान लीजिए तो इसको अगर इधर ना है, उसने पत्र लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट रीड, रोट अ लेटर। अच्छा, इसमें वर्ब जो नहीं वाला में होता है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन में, थोड़ा सा नहीं वाला में होता है कि नहीं, कंफ्यूजन है। V1 का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का नेगेटिव वाला और अफर्मेटिव के अलावा जो भी रहेगा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर नकारात्मक आएगा ना तो आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर डीड का इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर वर्ब का पहला फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद आप जो चाहें जोड़ सकते हैं। नकारात्मक का ये सीन है, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसमें से अगर सॉल्व करना हो तो आराम से सॉल्व हो सकता है, मतलब बन सकता है ना, फिर से ट्रांसलेट हो सकता है, कर सकते हैं। आप ही लोग बताइए, राधा खाना नहीं खाई, राधा खाना नहीं फूड, राधा डिड नॉट ईट फूड, है ना, या फिर एट फूड। फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव है ना, तो वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। ये तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा सा, इसी को क्लैरिटी मिल जाएगा फिर। नहीं तो क्या करिएगा ना, सारा का स्ट्रक्चरवा को एक की जगह लिख लीजिएगा, इतनी में लिखा जाएगा बार होके, जिसका जब नेगेटिव वाला को भी लिख दीजिएगा, नेगेटिव वाला लिख दीजिएगा, इंट्रोगेटिव तो समझ में आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, सब में एक ही चीज़ रहता है। और एक जगह लिखिएगा, उसको पढ़ लिया कीजिएगा ना रोज एक बार में, तो फिर आपका काम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा फिर, क्योंकि सब ट्रांसलेशन का पापा जी होता है ना, एक रेस तो सब बनता है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। दोहराते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, दीवार उवार पे कहीं चिपका दीजिएगा, है ना। बाहर कोई आए हैं, तो आए हैं तो कहाँ, हमको कहाँ कुछ बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, जाइए देख लीजिए। अभी तो शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो ये वाला मामला समझ में आया। इंट्रोगेटिव का भी ऐसे ही चलेगा, जैसे उसने पत्र लिखा, तो इसका क्या हुआ, ही रोट अ लेटर। क्या उसने पत्र लिखा, डिड ही राइट अ लेटर, रोट नहीं, राइट फर्स्ट फॉर्म, डिड ही राइट अ लेटर। ठीक है, उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या उसने पत्र नहीं लिखा, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, सीधा सा, थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि चीज़ें पहला बार जा रहा है। आप थोड़ा सा इसको अभ्यास करिएगा, क्वेश्चंस बनाइए, सॉल्व की बनाइएगा, तो आपका काम होते रहेगा, फिर फ्लुएंसी आ जाएगा, फिर आपके लिए चीज़ें आसान होगा। जैसे आप 1 का टेबल पढ़ देते हैं, चाहे ABCD पढ़ देते हैं, वैसे वो पढ़ दीजिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। अब फर्स्ट टाइम पढ़िएगा थोड़ा सा तकलीफ सही पड़ेगा, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये जितना टाइम लगाता है ना, ये उतने जल्दी काम कर देता है। सिंपल प्रेजेंट तो आप लोग नहीं बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, पास्ट में कोई खास समय पे कोई काम जारी था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अभी यहाँ हैं, आप किसी फैमिली के यहाँ गए, बहुत मज़ा आया आपको, या फिर मान लीजिए कहीं घूमने गए, फैमिली में शादी वादी में गए, और अभी शाम के समय था, और शाम के समय आप हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था, आप लोग डांस कर रहे थे। ठीक है, तो आप बोलिएगा ना कि कल इस वक्त हम नाच रहे थे, तो नाच रहे थे, है ना। कहिएगा इस वक्त हम खाना खा रहे थे, इस वक्त हम लोग नहा रहे थे, इस वक्त हम लोग जाने का तैयारी कर रहे थे। तो जितना भी चीज़ें हैं, सब में रहे थे, रहा था, रही थी, यही सब को यूज़ कर रहे थे ना, है ना। इस वक्त मनु मुझे हंस रहा था ये कोई चीज़ बोल दिया हाँ जल्दी, बर्थडे उठे का जी, ठीक है, मिल जाएगा 7 बजे से पहले। आप लेते हुए जाइएगा इनको।
अच्छा ठीक है, ठीक। कभी कभी हम 7 बजे आ जाते हैं, इससे पहले 7 बजे से पहले 7 बजे से पहले, हाँ 7 से पहले तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से होगा। टेंशन नहीं लीजिए, आराम से जाएंगे लोग। ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना जी। तो वही सब है, मतलब समझिए कि आप पास्ट के बीते घटनाओं को याद कर करके, या ये सब सेंटेंस आप जनरली याद करने के दौरान ही बोल सकते हैं, है ना, कि हम जा रहे थे, हम वहाँ कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, कुछ भी हो, जनरली आप याद में, मतलब सपनों की दुनिया में खोए हुए ही सब बोल सकते हैं। तो समझिए कि सपना जो दिखाने का काम, सपनों को दुनिया में ले जाने का काम किसका है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यही है जो सपने में आपकी दुनिया में आपको लेके जाता है। अगर ये टेंस नहीं होता तो आप लोग सपना देखिए नहीं पाते। बीतल समय को कैसे बात करते? बीते हुए समय को बात कर पाते? हो पाता जी? नहीं हो पाता, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए बढ़िया है। अब पहचान में वही रहा था, रही थी, रहा था, रहे थे, ऐसे ही रहेगा। बनाने का तरीका बड़ा सिंपल, सेम सब चीज़ रहेगा, बस इज एम आर की जगह पे वाज वेयर लगाना है। सब्जेक्ट होगा, वाज वेयर होगा, और वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, बाकी जो आ जाए। ठीक है, तो जैसे वह सो रहे थे, तो वे सो रहे थे, तो वे, हाँ, स्लीपिंग, वे सो रहे थे, वे वेयर स्लीपिंग, है ना। मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग, मैं नहीं जा रही थी, आई वॉज नॉट गोइंग, क्या मैं जा रही थी? वॉज आई गोइंग, क्या मैं नहीं जा रही थी? हाँ, हो जाएगा, बहुत इजी टेंस था ये। तीसरा में पूछिए, घुसिए, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये समझने वाली बात है। इसमें क्या होगा ना, पास्ट में घटना तो होगा ही होगा, लेकिन दो घटना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी घटना पास्ट में हुआ था, ठीक है, और अभी खत्म हुआ था, समझे। इसमें दो घटना होगा पास्ट में, दो घटना पास्ट में, दो घटना होगा। जैसे एग्जांपल पढ़े थे, पुलिस के आने से पहले चोर, तो पास्ट में दो घटना हुआ, एक पुलिस का आना और दूसरा पुलिस का भागना। तो इसमें दो घटनाएं होंगी पास्ट में, इसमें दो घटना व्यतीत होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए टेंस बनाया गया स्पेशली। तो इसमें क्या होगा, पास्ट का भी पास्ट, पास्टों का पास्ट, यानी पास्ट में जब दो काम हुए हों तो पहले वाला खत्म हुआ जो काम, जो पहले का जो काम खत्म हुआ ना, तो आप बताइए, हम जैसे बोले पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो इन दोनों में पहला घटना कौन सा हुआ? चोर का भागना, है ना, चोर का भागना, तो ना पुलिस आया था, क्योंकि क्या बोल रहा है, चोर के आने से पहले पुलिस भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब तो कोई पुलिस रहता है दबंग टाइप, तो भागेगा नहीं, पुलिस से भाग जाएगा। ठीक है ना, अरे भाई बहुत। खैर, तो चोर के आने से, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो इसमें दो घटनाएं हुई पास्ट में। तो जो पहले का घटना हुआ ना, हाँ, उसी को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, राम जा चुका था, यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखे हैं, राम जा चुका था, लेकिन इसके साथ में कुछ ये सेंटेंस आप खुद पढ़ के देखिए, आपको इनकम्प्लीट लगेगा, आपको लगेगा इसमें कुछ जोड़ना चाहिए, और पढ़ के देखिए, आपको खुद अनुभव होगा कि नहीं ये अधूरा सेंटेंस है, राम जा चुका था अधूरा सेंटेंस नहीं है, आपको फील होगा कि इसमें कुछ और होना चाहिए, मेरे आने से पहले राम जा चुका था, या खाना देने से पहले राम जा चुका था, जब हम राम को बुलाने गए राम जा चुका था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला सेंटेंस, जो पहले का घटना व्यतीत हुआ ना, स्पेशली उसके लिए इसके साथ में आप कई तरह के सेंटेंस जोड़ सकते हैं। जैसे पुलिस के आने से पहले बोला गया कि चोर भाग चुका था मिस्टर मल्होत्रा के डांस करने से पहले, ये भी हो सकता है ना। हम लोग चोर को देखने गए, तब तक चोर भाग चुका था, कुछ भी सेंटेंस बदल देखना है, हम लोग चोर को देखने गए। अब तो आप जानिए, देखे है ना, पकड़ाया कि घरे में होगा कोई। चोर था कि चोरनी थी, आपको कैसे पता? ठीक है, तो बात समझ आया ना, दो घटना होगा, तो जो पहले का घटना है ना, उसको बताने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए वाला पूरा बनाया गया है। क्योंकि पहला सेंटेंस जो है ना, वो आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। जैसे राम जा चुका था, इसी में नहीं बोले, जब हम उसको खाना देने जा रहे थे तब तक राम जा चुका था, ये हो गया। राम को बुलाने गए तब तक राम जा चुका था, है ना। मोहन के आने से पहले राम जा चुका था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मूल सेंटेंस है राम का जाना, बाकी इसके आजू बाजू में आप जो जोड़ दीजिए,
ठीक है। तो जो पहला घटना है उस घटना को ट्रांसलेट करने के लिए ये वाला प्रॉपर सेंटेंस है, बाकी अगल का वाला कहीं बनाएंगे तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। ये तरीके की चीज़ें हैं। तो ये हो गया। अब इसमें सेंटेंस में पहचान क्या होगा, वही सेम चीज़, चुका चुकी, उसमें है था, इसमें था थी रहेगा, चुका था चुकी थी चुके थे, साथ में गया आई ये करके थे रहेगा, है ना, आई थी गई थी, इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा आपको था थी के साथ में, ठीक है। अब उसी का सेंटेंस बनाएंगे कैसे, तो उसमें हैज़ और हैव लगा रहे थे, इसमें उसी का पास्ट फॉर्म हैड लगाएंगे। जैसे इसमें डूडल्स का डीड लगाए तो यहाँ पे हैज़ या हैव के लिए हैड यूज़ करेंगे, हैड यूज़ करेंगे, सब में इकलौता हैड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राम जा चुका था, क्या होगा जी इसका ट्रांसलेशन, राम हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए ये जान लीजिए, इस बात को दिमाग में रखिए, परफेक्ट कोई का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तीनों में तीसरे फॉर्म लगता है, और परफेक्ट तीसरे नंबर पे भी आता है। आप लोग गिनती करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तीसरे नंबर पे आता है तीनों में। तो इसलिए थोड़ा सा इंडिकेशन समझिएगा कि तीनों टेंस में, परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप, तीनों में। आया बात समझ में, क्या बोले हम, ये बोले पहले कि गिनती जब करते हैं ना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तीसरे नंबर पे आता है। तो इससे इंडिकेट करिए, या जैसे भी समझ लीजिए कि सभी टेंसेस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट वाला में हम लोग वर्ब का तीसरा रूप का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तीनों में होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा और वर्ब का तीसरा रूप होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम जा चुका था, तो राम हैड भीटरी, जाना को होता है गॉन, है ना, गो वेंट गॉन, राम हैड गॉन, राम जा चुका था, राम जा चुका था, सीधा सा मूल सेंटेंस हो गया। अब इसी को थोड़ा इलेबोरेट किया यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है, रोगी मर चुका था। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले पहिलका सेंटेंस को, मेनका को, रोगी मर चुका था, सबसे पहले पहला सेंटेंस कौन सा है, रोगी मर चुका था, है ना, राम के आने से पहले। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका है था क्या होगा, पेशेंट हैड, मरना क्या होता है, डाई, तो डाइड, पेशेंट हैड डाइड, ये हो गया रोगी मर चुका था का ट्रांसलेशन। अरे ध्यान दीजिए, रोगी मर चुका था, इसका ट्रांसलेशन हो गया पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, पेशेंट हैड डाइड, लग गया, मर गया। अब उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, तो आने से पहले, तो बिफोर द डॉक्टर केम, क्योंकि ये भी तो घटना पास्ट का है ना, ये भी घटना पास्ट का है, डॉक्टर भी तो आया, डॉक्टर आया मर गया, या उससे आने से पहले मर गया, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, आने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हैं, हालांकि अभी मतलब देखते हैं, अभी एग्जाम्पल लेके तो समझा देंगे इसमें ज़्यादा, मतलब ये सब सेकंड पार्ट बनाते हैं ना, तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये तो हुआ ही, लेकिन जब इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट जैसे ट्रांसलेशन है ना, तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग, क्योंकि दो सेंटेंस घुस रहा है, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। तो ये हो गया डॉक्टर का आना फर्स्ट पार्ट, रोगी का मरना सेकंड पार्ट। तो हम लोग ट्रांसलेशन जब करते हैं सबसे पहले सेकंड पार्ट का करते हैं, ठीक है, पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे ना, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लग जाता है। मतलब ये सीधा सा बात सिंपल इसके जैसे काम चल जाता है, ठीक है, इसमें मिक्स करके घुसा रहता है, बट अभी फिलहाल उतना लोड नहीं लेना है, बस समझने की बात करना है, ठीक है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो चोर भाग चुका था, इसका क्या होगा, द थीफ हैड, भागना का होता है फ्लाई अवे, तो फ्लाइड अवे, चोर भाग चुका था किसके आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, तो बिफोर द पुलिस केम, ठीक है, बिफोर द पुलिस केम, या चलिए ठीक है, देखिए इधर द फ्लेड FL, ठीक है, द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को, हाँ बोलिए, क्या लगना चाहिए, फ्लेड, मरना है ना, मर रहा है, भाग थोड़ी रहा है ऐसा थोड़ा है कि डॉक्टर के आने से पुलिस पेशेंट भाग गया था कह रहे हैं कि पूरी पेशेंट भागे क्या है, लेकिन डॉक्टर से उसको इलाज कराना है, भाग जाएगा एगो रील था,
उसमें देख रहे थे ना, पुलिस मतलब सब उसको, मरीज था उसको सब टांग के ला रहा है, और मारा मारी हो गया हॉस्पिटल में, उस सुतल था, पड़ल है मरल टाइप, और वो उठ के मारे लगा मरीज था वो, मरीज था वो, और वो मारे मारे लगा बैठ गया, पूरा घस घस के मार रहा है, देखा ना। ये पाउडर का कुछ बोले जी यार, पूरा ये पूरा मोमेंटम ब्रेक कर देना, मारेंगे ना। काहे कर रहे थे जी वैसे पैर, कहाँ के जो देखिए तो हम काहे करें, गजब बात है भाई, है ना। ये सब के देख के जो है ना, वही दिलवा वाला बोलता है गजब टोपीबाज आदमी है। ऐसा टोपीबाज आदमी है एकदम। चलिए ठीक है, तो ये बोला कोई दिक्कत नहीं ना। फर्स्ट पार्ट बनाइएगा इसके थ्रू, हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड पार्ट मतलब सेकंड पार्ट बनाइएगा इसके थ्रू, और फर्स्ट पार्ट को बनाएंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करके, कोई दिक्कत। चलिए अब ये इस तरह से सेंटेंसेस आपको मिल सकता है। तो जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित होता है। आपको सीधा सीधे ऐसनो मिल सकता है, लेकिन आप उसको जब पढ़िएगा ना, जैसे राम जा चुका था, तो आपको खुद ही पढ़ के लगेगा कि मैं कुछ और जुड़ना चाहिए। आपको ऐसा फील होगा तो समझ जाइएगा कि भाई तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको सिंपली बना दीजिएगा। फिर बाकी जुड़ा हुआ मिले कि मोहन के आने से पहले राधा नाच चुकी थी या कुछ होगी, हाँ उसको देखे के मन था कैसे कैसे राधा नाचेगी, अब नाच के बैठ गए, है ना। राधा नाचेगी एगो नहीं गाना है, राधा तेरी चुनरी और राधा तेरा चलना, राधा तेरी कम सिन उमरिया, ऐसे ही करके है, ठीक है ना। तो ये वाला काम खत्म। हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंचेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई दिक्कत इसके नेगेटिव, अच्छा इसके नेगेटिव एग्जांपल नहीं ना हुआ। नेगेटिव वाला में क्या होगा, हैड के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा। जैसे राम जा चुका था, राम हैड गॉन, राम नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन। इसमें जो है ना, अगर इसमें नकारात्मक मिलेगा तो नकारात्मक में सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें रहेगा, इसमें चलेगा, इसमें तीनों में रहेगा, हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नकारात्मक रहेगा तब। हाँ नकारात्मक हो, इंटरोगेटिव हो, सारा में पास्ट परफेक्ट। अब नहीं मिला छोड़िए, अब इधर देखिए तेरी खेर, तो हम उसमें नेगेटिव ढूंढ रहे थे। और दूसरा ये हो गया अरे यार, नानी घर में क्या बताएं, अरे चुप चुप, ध्यान दीजिए। ए तरीके पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया ना। अफर्मेटिव वाला में हम तीनों से सेंटेंस बोलते हैं, आप लोग ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। राम पढ़ चुका था, रीड का तीनों फॉर्म सेम है, रीड 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 रीड, लास्ट बार खाली रीड्स हो जाता है, फॉर्म 5 बार चौथा रीडिंग और 5 बार रीड्स, बाकी रीड 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 चलता है। राम पढ़ चुका था, राम हैड रीड, राम नहीं पढ़ चुका था, क्या राम पढ़ चुका था, क्या सीता जा चुकी थी, क्या सीता जा चुकी थी, हैड सीता गॉन, है ना, क्या सीता जा चुकी थी, हैड सीता गॉन, कोई दिक्कत। सीता गई, सीता हैड गॉन, ठीक। एक ट्रांसलेशन है जो आप लोग देखे भी होंगे, गया गया गया। पहले तो बताइए कि ये गया 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 किस टेंस का सेंटेंस है, क्या ट्रांसलेशन होगा। क्या कर रहे जड़े सब, इधर ध्यान दीजिए। गया 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 क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का है पक्का। इसमें ऐसा क्या दिखाई दे गया जो आपको लगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का होना चाहिए। इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट लग रहा है। पहले तो इसका अर्थ क्या समझे आप लोग, गया गया गया, हाँ है ना, ये अच्छा बताया। क्या बोलिए? जैसे हम अगर मान लीजिए ऐसा लिखे, राम पटना गया, तो कोई कंफ्यूजन है इसमें। राम पटना गया में राम की जगह हो सकता है किसी इंसान का नाम गया हो, उसका गया बाबू, और गया मतलब इस शहर का नाम है हमारा, जी छोड़िए ना, आई गया मैंने गया,
तो गया गया गया, ठीक है। तो जैसे राम पटना गया, तो ये किस सेंटेंस का वाक्य होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस ना। पास्ट परफेक्ट कैसे? क्या ये इनकम्प्लीट लग रहा है? लग रहा है इनकम्प्लीट? या कोई ऐसा घटना दिखा रहा है जो पास्ट में दो घटना हुआ, ये पहल का घटना हो? इसमें क्या बोला? पास्ट वाला परफेक्ट में क्या बोला गया कि पास्ट में दो घटना होगा और वो पहल का घटना को दर्शाएगा। तो क्या ये पढ़ने से आपको लगता है कि इसमें दो घटना हुआ होगा? सिंपल सा बात है, राम पटना गया। तो ये सिंपल वाला जो सेंटेंस पढ़े थे वो कौन सा सेंटेंस का वाक्य था? इसमें उसने पत्र लिखा, राधा आई, मोहन गया, है ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। कौन सा? गया गया गया। तो पहले ये बताइए, राम पटना गया का क्या होगा ट्रांसलेशन? गया का जाना का V2 क्या होता है? वेंट, वेंट, गो, वेंट, गॉन, वेंट टू, ठीक है। राम वेंट टू पटना, ठीक है। और गया में क्या हो जाएगा? गया, ठीक है। शुरू में जो इंसान नहीं जानता है उसके लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है, गया गया गई कुछ ही है, फालतू चीज पूरी धर दिया है, भाग यहाँ से। वो तीन बार गया, जी बाई जी बाई जी बाई करके आ भी हो सकता है। बट इसमें क्या है कि तीनों सेंटेंस एक ही गो है, मतलब तीनों शब्द एक ही चीज है, इसलिए इंटरेस्टिंग है थोड़ा, है ना। कि गया गया आया वो भी हो सकता है। गया जो है, गया आया, मतलब हम गए में ही हैं और गया आदमी के नाम है, वो हमारे यहाँ आया तो हम कह दिए कि भाई गया गया आया है, कह सकते हैं। अरे कहीं में ठीक है ना, समझ में आ गया ना बात? ये हो गया ना क्लियर? तो ये पास्ट परफेक्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हैड का यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो घटना होगा, पहले का घटना को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। ध्यान से एकदम बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे आप लोग नहीं पकड़ पाए कि पास्ट परफेक्ट क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है, इसलिए हर एक बातों को समझना पड़ेगा। इन सभी टेंसेस का कोई एगो तलवार नहीं है कि आप एगो पकड़िएगा फटाफट काट दीजिएगा। आपको 3-4 चीज़ों पर नज़र रखना होगा, आपको अनुभव करना होगा, जो बातें कही गई उसको भी आपको पकड़ना पड़ेगा, तब आपको वास्तविकता में समझ में आएगा कि किसका है। नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी सेंटेंस लग सकता है, क्योंकि मतलब मामला एक के है, बहुत बारीक सा अंतर है। अंतर तभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा उसको बढ़िया से ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। अब हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या करते रहते, देखो मच्छर इनको तकलीफ देता है, बताइए तो, इतना तकलीफ देगा, इनको बोले पड़ता है ऐसे कोई करता है कि मच्छर काटे पर? गजब आदमी है भाई, आज तक हम नहीं सीखे होंगे मच्छर काटे। कस के कोची काटेगा जी, इतनी को मुंह होता है, वो चूहेगा देवा में, बाकी तो कोई नहीं चिल्लाते हैं। आप लोग को मच्छर नहीं काटता है जी? देखिए पाउडर पूरा है, वो काट के धैले रहता होगा, फिर भी हल्का सा लोग आवाज़ निकालते हैं, कोई करते हैं हल्का सा भी आवाज़ निकालते हैं, लेकिन इनको गजब आदमी भाई साला इतनी को सुई जैसा होता है। बताइए मच्छर काटने पे हाल होता है, सुइया जैसे देता होगा कभी? अभी ना नहीं लेते हैं, 4 दिन बाद तो लेना है। भागती है ना, डॉक्टर वो हंसता होगा पहले तो पक्का पिटाए होंगे बचपन में 2-4 लपड़, सुई लेवे लगी, बैठो यहाँ पे, डांटा होगा, फिर बैठे होंगे 2-4 लपड़ लगाया होगा डॉक्टर, तो डर से बैठी होगी कि हमको सुई दे दीजिए। हम कभी नहीं पिटाए डॉक्टर सुबह, वो कौन होता है? हम पीट के दिखा दें? आप टीचर तो आपने पीटा, वो कौन होता है? देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस पे आते हैं, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, अरे भटा ना दीजिए, हम बार बार समझा रहे हैं कि ध्यान दीजिए, कंफ्यूज हो जाएगा अभी। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, पास्ट में कोई काम काफ़ी समय से चल रहा था, काफ़ी समय से, बहुत पहले से ही पास्ट में काम चल रहा था, और फिर किसी दूसरी घटना के होने पर खत्म हो गया, ठीक है। मान लीजिए पहले कुछ आप काम कर रहे थे और कुछ और घटना हुआ और उसके बाद फिर आप उस काम को छोड़ दिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, अच्छा छोड़िए, सिंपल सा बात, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे थे, अब पढ़ाई करते करते में कुछ गिर गया तो आप दूसरा काम में लग गए, या मम्मी बुला लिए, या मेहमान आ गए। मेहमान मतलब कोई भी, मेहमान मेरे आदमी समझता है किसी का दूल्हा उल्हा, जबकि मेहमान कोई भी हो सकता है। मेहमान मतलब कुटुंब अतिथि होता है, सीधा सा बात, लेकिन आदमी मेहमान जी सब समझता है उसी को, दामाद जी को, तो वैसा कोई मामला है नहीं। सब गाँव में मेहमान मतलब अगर कह दिया कि मेहमान आइल हैं तो समझ लीजिए कि वही है गाँव में, जबकि ऐसा है नहीं, इसलिए सब इंग्लिश में बोलता है गेस्ट, खत्म बात, है ना।
और उसी कहीं गेस्ट में घोस्ट बोला गया था, घोस्ट आए हमारे घर, सब देखे आएगा। बताओ जी, हमरे देखा होता कैसे घोस्ट आते। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस क्या होगा, एगो घटना हो रहा था, आदमी घुस गया, दूसरा का घटना और चालू हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, समय होगा, रहा रही रही करके है करके मिलेगा। ठीक है, समय मिलेगा, रहा था, रही थे, रहे थे। ठीक है, ता रहा था, ती रही थी, कर रहे थे, इस टाइप का। मैं पढ़ता रहा था, मैं सोता रहा था, लेकिन साथ में समय भी होगा। मैं 10 बजे से सोता रहा था, कुछ इस तरीके का। जैसा आप प्रेजेंट में देखे थे, समय के साथ रहा रही करके रहा था, है ना, वैसे आपका पास्ट में होगा। ठीक है, तो रहा रही रही रहेगा, थे लगे रहेगा, या फिर ता रही थी करके रहेगा, ती रहा था, ता रही थी, दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। जैसे मैं पढ़ता रहा था, है ना, पढ़ता रहा था, जब तुम कल 10 बजे तक मैं पढ़ता रहा था, है ना, पढ़ता रहता था, इस टाइप का सेंटेंस यूज करते हैं ना। जब हम 8th क्लास में थे तो हम 12 बजे तक पढ़ते रहते थे, सेंटेंस है ऐसा, तो पढ़ते रहते थे, है ना, थे, ऐसे करके, है ना, रहना वहना भी है। तो इसलिए चीज़ें थोड़ा सा आ जाता है किसमें, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, पढ़ते रहते थे। ठीक है ना, अब इसमें क्या हो जाएगा, मैं दौड़ता रहा था, मैं दौड़ता रहा था, वह सुबह से दौड़ रहा था, हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। ये है क्या, हम भूसा दिए, था ना होना चाहिए, बट हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, कर रहे थे होना चाहिए ना, वर्षों से कोशिश कर रहे थे, है ना। इस काम को करने के लिए हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन काम हो पाया, अभी हो पाया, जो भी है। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करना हो तो बड़ा सिंपल सा चीज़, सब्जेक्ट और हैड लगाना ही लगाना है, साथ में कोई बीन जोड़ना है। बीन पिछलकों में जुड़ा था, प्रोसेस एक ही है, बीन जोड़ेंगे, और साथ में रहा रही भी है, तो इज़-एम-आर वाला भी कॉमन होना पड़ेगा। इसमें वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि इसमें समय भी है तो फॉर सिंस का भी यूज़ करना पड़ेगा। समय जिसमें घुसेगा फॉर सिंस आएगा ही आएगा। ठीक है, और प्रोसेस क्या, कहाँ फॉर कहाँ सिंस, सेम वही चीज़, निश्चित समय सिंस, अनिश्चित फॉर। ठीक है, तो बीन होगा प्लस वर्ब का चौथा रूप सिंस फॉर रहेगा, और जो समय का बात रहेगा वो टाइम आपको दे देना है। ठीक है, तो जैसे मैं दौड़ता रहा था, ये समझ में तो आ गया कि भाई इसी का सेंटेंस है। तो मैं का क्या होगा, आई हैड बीन रनिंग, आई हैड बीन रनिंग। अब इसमें समय जोड़ देता, मैं 2 बजे से दौड़ता रहा था, तो टाइम जोड़ देंगे, सिंस 2 AM या 2 PM जैसा भी समय हो। ठीक है, मैं 15 दिनों से दौड़ता रहा था, तो आई हैड बीन रनिंग फॉर 15 डेज, क्योंकि 15 दिन एक निश्चित नहीं, अनिश्चित है। कौन सा 15 दिन, है ना, 15 तारीख होता तो फिक्स हो सकता था, 15 जनवरी होता तो फिक्स हो सकता था, निश्चित हो सकता था। ठीक है, वह सुबह से दौड़ रहा था, क्या होगा जी, आप ही लोग बताइए। हैड नहीं, हैड बीन, ही हैड बीन रनिंग। सुबह क्या है, निश्चित है, सुबह तो निश्चित है, सिंस मॉर्निंग, है ना। हम लोग वर्षों से कोशिश कर रहे थे, इसका तो जगह नहीं है, लेकिन एडजस्ट करते हैं। वी हैड बीन ट्राइंग, वर्षों से, लेकिन कौन सा वर्ष का कोई जिक्र है तो फॉर लगाएंगे, ट्राइंग फॉर ईयर्स, वर्षों से, है ना। समझ में आया बात। तो इस तरह से ट्रांसलेशन को इसमें आप बना दीजिएगा। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य था, समझे। आज पास्ट में ही हम लोग का लगता है पर्याप्त समय निकल गया। खींच तो देवे करेगा, हमारा खींचे में जाएगा कौन चीज, 5 मिनट में खींच देंगे, 5 मिनट में नहीं खींचा जाएगा, हम 5 मिनट में खींच देंगे। अरे तब पहले रिवाइज थोड़ा सा करेंगे, रिवीजन तो करना। अरे हटाइए, जब फालतू फेंक देंगे, फालतू काम कर रहे हैं एकदम, घर में नहीं हो जाएगा वो चीज़ का। तो कहाँ रखे, हमरा रखे के घड़ी रख रहे हैं, पढ़े घड़ी काम कर रहे थे, तो कल ही करवा देंगे। तो ज़्यादा फायदा है ना, चिल्लाइए अभी। देखिए, रिवाइज करके ही छुट्टी करेंगे, उन्हें नहीं जाएंगे, उन्हें मोहल्ला में पहले प्रवेश करेंगे, वो में रिवाइज का जी करवाएंगे। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, आम भाषा में क्या कहेंगे, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन, तीनों कितने प्रकार का है, जल्दी से 12 का नाम लीजिए लाइन में एकदम फटाफट, बोलिए ना, तो अपना बोलिए ना।
ये सब कर रहे बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं। ये सब बोल के धर दिए, कौन वाला शुरू कर दिए? ये मेरा आ जाइए कि तो कौन वाला शुरू कर दिया? चलिए, तो प्रेजेंट वाला तो पढ़ ही रहे, प्रेजेंट का रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ पास्ट का करेंगे। है ना? पास्ट का सिंपल पास्ट है, सबसे पहला है कौन सा? इसका दूसरा नाम क्या है? इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं? कैसा? बीते हुए समय कोई घटना, है ना, उसको सिंपल पास्ट के अंदर आता है। इसका पहचान क्या? हम इसको परिभाषा नहीं पूछना, इसको ऐसे बोलिएगा, ता था, ते थे, ती थी, ऐसे करके। हम थी तीनों में लिखे पड़ेगा, इसलिए एक साइड कर दिए, है ना, या फिर आया गया लिया, इस टाइप का। ठीक है, ये पहचान हो जाएगा। उसका बनावट क्या होगा? स्ट्रक्चर। हाँ, राम पढ़ने गया, क्या होगा ट्रांसलेशन? राम पढ़ने गया, हंस गया। राम पढ़ने गया, इसमें राम रीड टू वेंट। पहले राम गया, ठीक है, राम वेंट काहे लगी भाई? पढ़ने के लिए। तो राम वेंट टू रीड या राम वेंट टू स्टडी, ठीक है ना, इसमें दो का वर्ब है, पढ़ना भी जाना भी। राम वेंट टू स्टडी या रीड, जैसा भी हो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नकारात्मक में क्या इस्तेमाल करेंगे? डीड का यूज करेंगे। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। क्या मैं गया? गो, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या है? लास्ट में क्या दिखेगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या मैं खाना नहीं खा रही थी, क्या ट्रांसलेशन होगा? क्या मैं खाना नहीं खा रही थी? वाज आई नॉट ईटिंग फूड। हाँ, नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। वाज आई नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आइए, कैसे सेंटेंस का पहचान क्या है? लास्ट में क्या दिखेगा? है ना, दो घटना होगा, दो पास्ट की घटनाएं होंगी, तो पहिलका वाला का, ठीक है। लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि में दिख सकता है। या था, या थी, ऐसा करके आई करके भी रह सकता है। इसमें था थी मिला हो सकता है। आ था, ई थी, है ना। सीता आई या सीता आई थी, दोनों तो एक ही चीज़ है। साथी भी दिख सकता है, ना भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? राम जा चुका था, राम नहीं जा चुका था। क्या राम जा चुका था? ठीक है। क्या राम नहीं जा चुका था? ठीक है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या पहचान है? समय के साथ समय भी होगा और रहा रही करके रहेगा, है ना। समय के साथ रहा था, है ना, रही थी, रहे थे, ऐसा करके रह जाएगा। और ता थी भी करके, है ना, करता ता था, ता रही थी, ते रहे थे, समय के साथ, है ना। जा रही, ते रही थी, जो भी करके इस ता रही थी, ते रही थी करके रह सकता है ना। 2 वर्षों से पढ़ता रहा था, सीता 2 घंटों से उछलती रही थी, ती रही थी, ता रही थी, ऐसे करके रह जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ठीक है, तो कल मिलेंगे।